हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा स्प्लिट फंक्शन के बारे में। तो बेसिकली स्प्लिट फंक्शन गूगल शीट के अंदर कैसे काम करता है और स्प्लिट फंक्शन को हम क्यों यूज़ करते हैं उसके बारे में हम ये आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं गो टू शीट जाता हूँ। मैंने ऑलरेडी एक डेमो शीट प्रिपेयर कर रखी है जिस पर मैं आपको स्प्लिट फंक्शन के बारे में बताऊँगा और इंट्रोडक्शन दूंगा। ठीक है। तो अगर आपने पहले कभी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूज़ करा है तो आपने देखा होगा वहाँ आपको एक ऑप्शन मिलता है टेक्स्ट टू कॉलम का। सेम काइंड ऑफ फंक्शनैलिटी आप अचीव कर सकते हो स्प्लिट फंक्शन के साथ इन गूगल शीट, बिकॉज इसके अंदर कोई डायरेक्ट ऐसी फंक्शनैलिटी या टूल नहीं गिवन है तो आपको स्प्लिट फंक्शन का यूज़ करना पड़ता है। तो आप एक रैंडम स्पेसिफाई लाइक साइन देते हैं इसको, चाहे आप वो स्पेस हो सकता है जैसे या फिर कोमा हो सकता है, और वो एक स्पेसिफाइड एक आइडेंटिफायर को लेकर के आपके जो स्ट्रिंग है लाइक आप जैसे यहाँ नेम्स देख सकते हैं। इन स्ट्रिंग्स के अंदर जो एक स्पेसिफाइड आप उसको आइडेंटिफायर देते हो उसके बेहाफ पर वो उन स्ट्रिंग्स को स्प्लिट कर देता है। ओके, तो मैं अगर प्रैक्टिकल की बात करूँ तो लेट सपोज के कई बार आपको ऐसी कंडीशंस या डेटा के साथ डील करना पड़ता है जहाँ पर आपको फुल नेम गिवन है और आप चाहते हो कि आपका फर्स्ट नेम जो है वो सेपरेट हो जाए लास्ट नेम से। तो सबसे पहले तो मैं इसे फिट्स नहीं, ये फर्स्ट नेम है। ओके, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि जो भी फर्स्ट नेम है वो कॉलम सी के अंदर आ जाए और जो भी लास्ट नेम है वो कॉलम डी के अंदर आ जाए। तो इस चीज़ को अचीव करने के लिए आप स्प्लिट फंक्शन का यूज़ करते हो और ये बहुत बेसिक आप कह सकते हो वर्क है जो आप स्प्लिट फंक्शन के साथ कर सकते हो। तो सबसे पहले एज यू नो एवरी फार्मूला फंक्शन स्टार्ट विथ इक्वल साइन, देन वी हैव टू राइट डाउन स्प्लिट, देन इट विल बी लाइक ऑटोमेटिकली पिकअप द सिंटैक्स ऑफ स्प्लिट फंक्शन। तो आप देखो अगर यहाँ पर भी आपको दिया हुआ है डिवाइड टेक्स्ट अराउंड अ स्पेसिफिक कैरेक्टर और स्ट्रिंग, मतलब आप कोई भी एक स्पेसिफिक कैरेक्टर आप दे सकते हो और ये उस स्पेसिफाइड कैरेक्टर या आइडेंटिफायर जो मैंने कहा के बिहाफ पर स्ट्रिंग्स को डिवाइड या स्प्लिट कर देगा। ठीक है जी, इसको मैं हटा देता हूँ पहले। तो सबसे पहले इसका आर्ग्यूमेंट हमें देना होता है वो रेंज जिसके अंदर आपकी स्ट्रिंग गिवन है। आप चाहे तो इसको लाइक ऐसे भी लिख सकते हो, अगर आपकी स्ट्रिंग या आपका जो टेक्स्ट है वो कहीं किसी कॉलम में गिवन नहीं है आप यूँ भी कर सकते हो। बट हमारे पास फर्स्ट नेम फुल नेम जो कि गिवन है ऑलरेडी इन A2 के अंदर, मोस्टली डेटाज आपके पास गिवन होते ही हैं। तो आप A2 रेंज देंगे, देन उसके बाद आपको यूज़ करना है कोमा। कोमा को यूज़ करने के बाद अब आपको आइडेंटिफायर देना है कि आप किस लाइक स्पेसिफाइड कैरेक्टर के बिहाफ पर स्प्लिट करना चाहते हैं डेटा को। तो मेरे पास अगर मैं बात करूं फुल नेम में जो एक चीज़ कॉमन है जो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को सेपरेट करती है वो है स्पेस। मैं लाइक डेटा को देख सकता हूँ, डेटा को देखने के बाद मुझे ये अंडरस्टैंडिंग होती है कि हाँ ठीक है, स्पेस के बाद जो है वो लास्ट नेम है और स्पेस से पहले जो है फर्स्ट नेम है। तो स्पेस इज अ गुड सेलेक्टर टू सेपरेट या स्प्लिट दिस स्ट्रिंग्स। ओके, तो मैं डबल कोटेशन के अंदर आपको वो देना है जो भी आपका लाइक कैरेक्टर या आइडेंटिफायर होगा, तो मैं स्पेस को डबल कोटेशन के अंदर दूंगा, देन उसके बाद मैं कोमा दूंगा और यहाँ पर लिखूंगा ट्रू और मैं इसको एंटर हिट करूंगा और देन ये मेरे लिए फुल नेम को डिवाइड कर देगा स्पेस से। लाइक फर्स्ट कॉलम के अंदर ये फर्स्ट नेम देगा सी के अंदर एंड डी कॉलम के अंदर ये लास्ट नेम देगा। और अगर अब मैं इसको लाइक सेलेक्ट करके कंट्रोल डी यानी फॉर्मूला डाउन करूँ, सेम फॉर्मूला जो कि अप्लाई हो जाएगा नीचे की सभी रोज में, तो ये बाकी नेम्स को भी स्प्लिट कर देगा। ठीक है, तो ये थी बेसिक फंक्शनैलिटी। अब आप इसको थोड़ा इसके साथ कुछ हम एडवांस अगर ट्राई करके देखें अदर, उसके लिए मैंने पहले से एक ये शीट प्रिपेयर कर रखी है जहाँ मैंने कुछ बुक्स टाइटल्स लिए हैं और मैं चाहता हूँ कि मैं इनको स्प्लिट करना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल जैसा अभी हमने लास्ट एग्जांपल में देखा, इसको भी हम स्प्लिट करें अगर स्पेस के साथ, तो मैं इसको रेंज दूंगा, देन उसके बाद डबल कोटेशन के अंदर मेरा आइडेंटिफायर, देन उसके बाद ट्रू, और ये मुझको एवरी कैरेक्टर जो कि स्पेस के बाद स्टार्ट होता है या आप कह सकते हो वर्ड, एवरी वर्ड जो कि स्पेस के बाद स्टार्ट हो रहा है उसको इसने सेल्स के अंदर कॉलम वाइज स्प्लिट कर दिया है। ठीक है, और ये खाली आप स्पेस नहीं, आप और ऐसा नहीं है आप किसी कोमा या कॉलन या आप किसी कैरेक्टर के साथ भी सेम चीज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको कंट्रोल डाउन करूँ इस फॉर्मूला को, ये फॉर्मूला सेम अप्लाई हो जाएगा थर्ड रो पर, लेकिन अगर मैं स्पेस की बजाय
फॉर एग्जांपल मैं स्पेस को हटा करके मैं इसके अंदर लिखता हूँ ऑफ और एंटर हिट करता हूँ, तब आप देखो कि एडवेंचर वर्ड इसने फर्स्ट कॉलम में दिया और देन ऑफ को, ऑफ के बाद जो भी बाकी का था इसने ऑफ को रिप्लेस कर दिया, और जो उसके बाद के जितने भी वर्ड्स थे इसने मुझको सी कॉलम में दे दिए। तो इसने ऑफ को रिप्लेस कर दिया, और ऑफ को रिप्लेस करने के बाद जो जितने भी उसके आगे के वर्ड थे इसने उनको स्प्लिट कर दिया अगले कॉलम में। तो जैसे मैंने कहा ना, जस्ट स्पेस, आप किसी भी चीज़ से आप इसको ट्राई कर सकते हो। एक और एडवांस एग्जांपल अगर मैं आपको दूं इसमें, फॉर एग्जांपल अगर आपको कहा जाए कि आप काउंट करें वर्ड्स कितने हैं किसी एक बुक के टाइटल में, काउंट द वर्ड्स इन द बुक टाइटल, तो वो आप कैसे कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, तो आप ये तो समझ गए कि स्प्लिट फंक्शन का यूज़ करके आप सभी वर्ड्स को स्प्लिट कर सकते हो सेल्स के अंदर विद स्पेस रिप्लेस करने के बाद। तो आप ये भी जानते हो, तो हम किसी सेल्स की रेंज को काउंट कर भी सकते हैं विद काउंट ए फंक्शन। तो सबसे पहले मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर सबसे पहले तो स्प्लिट करूँगा इस पूरे लाइक टाइटल को स्पेस से, जो कि मुझे स्प्लिट करके दे देगा वर्ड्स को। तो मैं जानता हूँ कि ठीक है, इस टाइटल के अंदर स्पेस हटाने के बाद मेरे पास 4 वर्ड्स हैं, ठीक है। लेकिन मैं ये मैनुअली जानता हूँ बिकॉज मैंने इसको देखा और गिना और ये 4 हैं। लेकिन अगर मुझे सब टाइटल्स के लिए सेम अप्लाई करूँ तो मैं बैठ के एक एक तो काउंट नहीं करूँगा। तो उसके लिए मेरे पास एक काउंट ए का फॉर्मूला है गूगल शीट के अंदर। काउंट ए का फॉर्मूला बेसिकली क्या करता है, ये नॉन एम्प्टी सेल्स को काउंट करता है। तो हमारे पास जितने भी ऐसे सेल हैं जिनमें डेटा है ये उन सबको काउंट कर लेगा, यानी जिनमें डेटा मौजूद है और जो सेल ब्लैंक नहीं है ये उन सबको काउंट कर देगा। तो यहाँ आ गया मेरे पास 4। तो मैं कह सकता हूँ कि अगर मैं स्प्लिट फंक्शन को काउंट ए के साथ लगाऊं, यानी स्प्लिट फंक्शन के साथ अगर मैं काउंट ए के फॉर्मूला को लगा दूं, तो ये मुझे रिटर्न करेगा टोटल वर्ड इन दैट पर्टिकुलर बुक टाइटल। और अगर सेम को मैं कंट्रोल डी करके सेम फॉर्मूला को नीचे की सभी रोज पर अप्लाई करूँ तो मुझे टोटल वर्ड्स काउंट मिल जाएगा उस पर्टिकुलर बुक टाइटल का। ओके, अनदर थिंग आप इसके साथ ये कर सकते हैं कि अगर आप चाहते हो कि लास्ट वर्ड आपको चाहिए बुक का, अब आप जानते हो कि ऑलरेडी आपके पास टाइटल में आपको वर्ड काउंट गिवन है, और अगर इसमें लास्ट वर्ड की आप बात करो तो ये लास्ट वर्ड जो है वो टाइटल के 4th नंबर पर प्रेजेंट है, राइट। बिकॉज अगर कोई बुक लाइक 4 कैरेक्टर या 4 वर्ड्स का कोई टाइटल है तो इसमें ऑब्वियस सी बात है कि 4th नंबर पर जो कैरेक्टर या जो वर्ड है वो इसका लास्ट वर्ड और कैरेक्टर है, ठीक है। तो हमें ये तो पता लग गया कि हम कैसे वर्ड काउंट कर सकते हैं, लेकिन लास्ट वर्ड गेट करने के लिए हम एक और फंक्शन का इसमें हेल्प कर सकते हैं या इसको इंक्लूड कर सकते हैं, वो है इंडेक्स। ओके, इस वीडियो में मैं आपसे इंडेक्स फार्मूला के बारे में डीपली बात नहीं करने वाला, बट मैं बहुत बेसिक सा बताता हूँ कि इंडेक्स फंक्शन करता क्या। इंडेक्स फंक्शन आपको एक रेंज रिटर्न करता है। सबसे पहले तो आप अगर जस्ट इंडेक्स को A2 के साथ कोई रेंज दोगे, अगर मैं यहाँ A2 के बाद A4 दे दूँ तो ये मुझे एक रेंज रिटर्न करता है। लेकिन नॉट जस्ट रेंज, ये आपको एक बेसिकली इंडेक्स रिटर्न करता है। अब मेरा क्या मतलब है कहने का कि ये इंडेक्स रिटर्न करता है, इट मीन्स कि अगर किसी डेटा के अंदर आपको पता है कि आपको किसी पर्टिकुलर रो या किसी स्पेसिफाइड कॉलम के ऊपर कौन सा वर्ड प्रेजेंट है या क्या डेटा प्रेजेंट है आपको वो देखना है, तो इंडेक्स फंक्शन वो आपको वैल्यू रिटर्न करता है। तो अगर मैं इंडेक्स के अंदर रेंज के बाद ये 3 आर्ग्यूमेंट लेता है बेसिकली। पहला होता है रेंज, दूसरा होता है कॉलम नंबर, दूसरा होता है सॉरी रो नंबर, और तीसरा होता है कॉलम नंबर। तो मैं जैसे कहा कि डिटेल में बात नहीं करने वाला। अगर मैं सिंपली इसको रेंज देने के बाद कोमा 2 लिखूं तो ये मुझे बेसिकली उस रेंज के अंदर जो सेकंड नंबर पर टाइटल था वो रिटर्न कर देगा। तो मेरे पास रेंज थी यहाँ पर जो कि मैंने A2 से लेके A4 पे ली, और मैंने उसके बाद सेकंड लिखा उसको फॉर्मूला के अंदर, तो इसने मुझे 1 2 और सेकंड बुक टाइटल रिटर्न कर दिया। तो मुझे समझ आ गया कि ठीक है, एक रेंज के अंदर अगर मैं कोई नंबर स्पेसिफाई कर दूं तो ये मुझे उस इंडेक्स के ऊपर जो डेटा है प्रेजेंट है या जो वैल्यू प्रेजेंट है वो रिटर्न करता है। तो मैं जानता हूँ जैसा कि मैंने काउंट और स्प्लिट के साथ मुझे
वर्ड की जो लेंथ है, बुक टाइटल की जो लेंथ है, या उसमें कितने कैरेक्टर है, वो मुझे पता लग गए। तो सेम फंक्शन मैं कह सकता हूँ कि इस अगर मुझे जानना है कि लास्ट वर्ड क्या है इस पर्टिकुलर टाइटल के अंदर, तो वो 4th नंबर पे है। ठीक है, मैं एक काम कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर सबसे पहले लगाऊंगा इंडेक्स के साथ स्प्लिट फंक्शन को। ओके, इंडेक्स और उसके साथ स्प्लिट। अब मैं स्प्लिट क्यों लगा रहा हूँ? सबसे पहले स्प्लिट मैं इसलिए लगा रहा हूँ बिकॉज मुझे इसको एक रेंज में कन्वर्ट करना है। अभी एक पर्टिकुलर सिंगल सेल रेंज में है, जबकि अगर मैं इसको जब स्प्लिट करूँगा तो ये मुझे जितने इसके अंदर वर्ड है उसके अकॉर्डिंगली एक रेंज दे देगा। ओके, A2 स्प्लिट स्पेस के साथ ट्रू। एक सेकेंड, शायद इसके आगे एक फॉर्मूला है। ठीक है, उसके बाद मुझको चाहिए कि मैं इंडेक्स का फॉर्मूला लगाऊं इस रेंज के ऊपर, और मुझे पता है कि लास्ट वर्ड जो है वो 4th नंबर पे है और मैं 4th लिख दूँ तो मुझे लास्ट वर्ड गिवन हो गया। तो अब जो रेंज मैंने इंडेक्स के अंदर दिया है मैं उसको स्प्लिट फंक्शन से रिप्लेस कर सकता हूँ, राइट। मैं C2 कॉलन F2 की जगह स्प्लिट फंक्शन यूज़ करके 4th नंबर जो कि मैंने मैनुअली दिया है अभी फ़िलहाल, देन ये मुझे सेम डेटा रिजल्ट रिटर्न करना है। अब इस 4 को मैं मैनुअली जो लिख रहा हूँ, पहले मैं सबसे पहले इसको यहाँ से कट करता हूँ और इसके अंदर रिप्लेस कर देता हूँ। ठीक है, अब इस 4 को जो मैं मैनुअली रिटर्न कर रहा हूँ, मैं इस 4 की जगह इसका रेफरेंस डायरेक्ट B2 भी दे सकता हूँ क्योंकि वो भी 4 ही है। और अगर मैं इसको कंट्रोल डाउन करूँ तो ये सेम मुझे हर बुक का जो लास्ट टाइटल आप देखो रिटर्न कर देगा। लेकिन मैं इस B2 से भी बेटर एक अप्रोच और यूज़ कर सकता हूँ कि जो मैंने यहाँ ये फॉर्मूला यूज़ करा है जो कि मुझे लास्ट या कैरेक्टर काउंट बेसिकली रिटर्न कर रहा है, वो ऑब्वियसली मुझे लास्ट वर्ड का ही रिटर्न कर रहा है। क्योंकि अगर टोटल बुक के अंदर जितने वर्ड्स हैं उतना ही इंडेक्स आप कह सकते हो इक्वल है उसके जो लास्ट वर्ड पर वो प्रेजेंट है। तो मैं B2 को अगर रिप्लेस कर दूं सेम फॉर्मूला को जो हमने वर्ड्स काउंट करने के लिए यूज़ करा था, तो ये मुझे सेम रिजल्ट जो कि एक्सपेक्टेड है रिटर्न कर देगा। और अगर मैं कंट्रोल डाउन करूं और सेम फॉर्मूला को, तो ये हमें एवरी लास्ट वर्ड ऑफ बुक टाइटल रिटर्न कर देगा। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा और आपको ये समझ आया होगा। अगर आपके कोई भी डाउट्स और क्वेरी हैं किसी भी फॉर्मूला से रिलेटेड या किसी भी तरह का आपका कोई क्वेश्चन है या आप चाहते हो कि मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो बनाऊं गूगल शीट में, तो आप मुझको कमेंट कर सकते हैं। और थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, आज के लिए इतना ही। और नेक्स्ट कमिंग वीडियोस में मैं और भी ज़्यादा ऐप स्क्रिप्ट पर डायनामिक डैशबोर्ड्स आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं, वेब एप्लीकेशंस आप कैसे बना सकते हैं गूगल शीट पर, और अदर रिलेटेड थिंग्स के ऊपर हम वीडियोस मैं लेकर के आने वाला हूँ। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।